सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो सॉल्यूशन क्या है, तो पिछली क्लास में हम पढ़े हैं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। तो समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि विलयन में सभी जगह इसका संगठन और गुण एक समान हो। तो समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और जो पदार्थ विलयन बनाते हैं उन्हें अवयव या घटक कहते हैं। तो घटक जो है जो पदार्थ विलयन बनाते हैं उन्हें अवयव या घटक कहते हैं। तो जिस विलयन में दो घटक होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में तीन घटक होता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार जिसमें चार घटक होता है उसे चतुरंगी विलयन बोलते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है द्विअंगी विलयन के बारे में। द्विअंगी विलयन में केवल दो घटक होगा। तो जो घटक कम होगा या जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहते हैं, सॉल्यूट। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट। दोनों के मिलने से जो बनता है उसे विलयन कहते हैं। यदि जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलायक जो है यही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, यानी कि जो विलायक की अवस्था होगी वही विलयन की अवस्था होगी। विलयन में कणों का आकार बहुत छोटा, यानी कि 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। यदि विलयन में दोनों घटक की मात्रा एक समान हो जाती है तो विलेय और विलायक का निर्धारण करना संभव नहीं होता है। प्रायः जो घुल जाता है उसे विलेय मान लेते हैं। देखिए, विलयन का प्रकार जो है अलग अलग है। जैसे विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है, एक जलीय विलयन, दूसरा अजलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन उसको बोलते हैं जिसमें जल विलायक होता है। जिस विलयन में जल विलायक होता है उसे जलीय विलयन कहते हैं, और दूसरा जिसमें जल को छोड़ करके कोई भी विलायक होगा उसे अजलीय विलयन बोलते हैं। ठीक है, जिस विलयन में जल विलायक होता है उसे जलीय विलयन, और जिस विलयन में जल विलायक नहीं होता है उसे अजलीय विलयन। फिर सांद्रता के आधार पर विलयन होता है। सांद्रता के आधार पर भी विलयन दो प्रकार का होता है। एक होता है तनु विलयन, दूसरा का होता है सांद्र विलयन। जिस विलयन की सांद्रता 0.1 m से कम होती है
उसे तनु विलयन कहते हैं। यानी जिस विलयन में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। और जिस विलयन में सांद्रता 0.1 मोलारिटी से अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन को 9 वर्गों में बांटा गया है। तो भौतिक अवस्था जानते हैं, मूल रूप से भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस होती है। विलेय की भी 3 भौतिक अवस्था हो सकती है और विलाय की भी 3 भौतिक अवस्था होती है। तो विलेय और विलायक इन तीनों भौतिक अवस्थाओं यानी विलेय की अवस्था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस और विलायक की भी 3 अवस्था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। और हम लोग को द्विअंगी विलयन बनाना है। एक अवस्था विलेय की होगी, दूसरी अवस्था विलायक की होगी। जैसे यदि हम विलायक की अवस्था को ठोस ले लेते हैं सॉलिड, तो विलेय इसमें क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। विलायक सॉलिड है, विलेय को क्या ले सकते हैं? लिक्विड। और तीसरा का क्या होगा? सॉलिड, गैस। यदि विलायक हम लिक्विड लेते हैं और ये तीनों ले सकते हैं, अगर ये एल होगा तो ये क्या होगा? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और लिक्विड गैस भी हो सकता है। यदि विलायक को हम गैस लेते हैं तो क्या होगा? गैसेस स्टेट में इसका गैस का स्टेट होगा तो ये क्या होगा? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। ये 9 प्रकार के विलयन हो गया। तो जिस विलयन में यदि फर्स्ट को हम विलायक मानते हैं और सेकेंड को विलेय मानते हैं, तो ऐसे ये विलयन बनते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो और विलेय भी ठोस हो। और दूसरा विलयन है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस और विलेय द्रव हो। तीसरा होता है जिसमें विलायक ठोस और विलेय गैस हो। चौथा विलयन इसमें विलायक द्रव हो और विलेय ठोस हो। इसमें विलेय और विलायक दोनों क्या हो? द्रव हो। इसमें विलायक द्रव और विलेय गैस। इसमें विलायक गैस और विलेय ठोस हो। इसमें विलायक गैस और विलेय द्रव हो। और इसमें विलेय और विलायक क्या हो? दोनों गैसीय अवस्था में रहे। यानी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के।